चार्ल्स पर्स ने बाल अपराध के कई कारण बताए हैं और उस आधार पर उन्होंने इसका वर्गीकरण किया है, फैक्टर्स बताए हैं। पहला है सामाजिक कारण, दूसरा है मानसिक कारण, तीसरा है व्यक्तिगत या व्यक्तित्व संरचना। ये 3 कारण उन्होंने बताए हैं बाल अपराध के। सामाजिक फैक्टर्स हैं, समाज में कुछ ऐसी मोहल्ले हैं, बच्चे उस मोहल्ले में रहते हैं, उनकी मित्र मंडली है, उनके साथ में रहने वाले बच्चे हैं, या स्कूल्स हैं जिसमें वो पढ़ते हैं, गंदी बस्तियों में रहते हैं। तो ये सारे सामाजिक फैक्टर्स हैं। गरीबी है, बहुत सारे भाई बहन हैं, ये सारे सोशल फैक्टर हैं जो मिलकर एक बच्चे को क्या बनाते हैं, अपराधी बनाने का प्रयास करते हैं। तो चार्ल्स पर्स ने जो वर्गीकरण किया है उसमें उन्होंने पहला जो कारण बताया वो सामाजिक फैक्टर बताया है। सबसे पहला जो फैक्टर है वो सामाजिक है। दूसरा उन्होंने बताया मानसिक कारण। मानसिक फैक्टर क्या है कि कुछ बच्चे मानसिक रूप से क्या होते हैं, मंद बुद्धि के होते हैं। तो मंद बुद्धि होने के कारण वो ऐसा व्यवहार करते हैं, उन्हें पता ही नहीं हम कर क्या रहे हैं, और ऐसे कानूनों को या व्यवहारों को, असामाजिक व्यवहारों को करने का प्रयास करते रहते हैं। तो ऐसे बच्चे होते हैं। तीसरा उन्होंने बताया है व्यक्तित्व संरचना। कुछ बच्चों की ऐसी संरचना होती है, पर्सनैलिटी स्ट्रक्चर होता है, किसी में कोई ऐसी शारीरिक दोष होते हैं, उनके कारण दूसरे समाज में रहने वाले बच्चे उनको छेड़ते हैं, उनसे गलत व्यवहार करते हैं, उनका उपहास करते हैं। उसके कारण उससे वो परेशान होकर कानून या समाज की विपरीत जो है व्यवहार करते हैं, और उसका जो है समाज पर फिर गलत प्रभाव पड़ता है। अर्नेस्ट मावरर ने इसके 3 कारण बताए, वो उन्होंने दूसरी तरह से बताया। उन्होंने सबसे पहला जो कारण बताया, चार्ल्स ने तो सोशल सामाजिक को कहा, लेकिन इन्होंने सबसे बड़ा साइकोलॉजिकल यानी कि मनोवैज्ञानिक कारण, फिजिकल, फिर दूसरा उन्होंने बताया मनोवैज्ञानिक, और तीसरा बताया उन्होंने सामाजिक। मतलब चार्ल्स ने जिसको पहला फैक्टर बताया, अर्नेस्ट ने उसको तीसरा फैक्टर बताया। तो इस आधार पर अलग अलग जो समाजशास्त्री थे उन्होंने अपने अनुसार इसका वर्गीकरण किया है, लेकिन सामान्य रूप से जो वर्गीकरण है उसके आधार पर हम यही कह सकते हैं कि परिवार, समुदाय, आर्थिक, सामाजिक, फिजिकल और साइकोलॉजिकल और अदर्स अन्य कारण, ये समान रूप से 7 कारण जो है पाए जाते हैं बाल अपराध के। बाल अपराध के जो वर्गीकरण किया इस आधार पर किया है, तो और इन आधारों पर बाल अपराध के कारणों को 2 भागों में बांटा गया है। पहला है पर्यावरण संबंधी और दूसरा है व्यक्तिगत। पर्यावरण संबंधी जो कि हमें जो भौगोलिक पर्यावरण है, वातावरण है, जो हमें ऐसे व्यवहार करने के लिए